बाहर भयानक बारिश हो रही थी और तभी मुझे खिड़की पर एक चेहरा दिखा। पर हम इस घर में अकेले थे, हमेशा से। रीना, 28 साल की, पालमपुर के शांत माहौल में अपनी पुश्तैनी हवेली में अकेली रहती थी। लाइब्रेरी में किताबों के बीच उसकी दुनिया बेहद व्यवस्थित थी। अक्सर उसे घर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो, पर वह इसे सिर्फ पुराने घर की सीलन मानती। आज रात बारिश ने रौद्र रूप ले रखा था। तेज हवाएं, कड़कड़ाती बिजली। अचानक बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में रीना को रसोई से एक धीमी आवाज सुनाई दी। कोई गुनगुना रहा था। वह आवाज एक लोरी जैसी थी, जिसे उसकी दादी उसे बचपन में सुनाया करती थी। पर दादी तो कई साल पहले गुजर चुकी थी और रीना इस घर में अकेली थी। आवाज रसोई से हॉल तक फैलने लगी, डरावनी और अजीब सी। बर्तन खनकने की आवाज आई, फिर एक दरवाजा चरमराकर खुला। रीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ढूंढी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये सिर्फ हवा थी? नहीं, आवाज उसके बहुत करीब आ चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में रीना ने हिम्मत जुटाई और रसोई की ओर बढ़ी। वहां फर्श पर कुछ बिखरा था, पुराने चावल के दाने और एक सूखी तुलसी की पत्ती। उसने ध्यान दिया, खिड़की खुली थी और बाहर हवा का कोई झोंका नहीं था। लोरी की आवाज अब ऊपर पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। उस कमरे को सालों से बंद रखा गया था। रीना को दादी की एक पुरानी कहानी याद आई। घर के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां परिवार की एक बुरी आत्मा को बंद किया गया था। एक चुड़ैल, जिसे ग्रामीण डायन कहते थे। ये सिर्फ कहानियां थीं, पर आज रात उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर धूल की मोटी परत थी, पर एक कोना साफ था। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था और उसके पास जमीन पर एक पुरानी बच्चों की गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी। रीना को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ी, पर कुछ नहीं था। तभी उसे संदूक में एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में उसकी परदादी की लिखावट थी। एक पन्ने पर लिखा था, उसने मेरा बच्चा छीन लिया, उसे बंद कर दिया है, पर उसकी आत्मा भटकती रहेगी। बारिश की रात में वह कमजोर पड़ती है, पर लौटती जरूर है। रीना का गला सूख गया। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं थी, ये हकीकत थी। और आज बारिश की रात थी। डायरी में आगे लिखा था कि डायन को एक प्राचीन मंत्र और हल्दी की गांठें जली हुई लकड़ी से बने घेरे में ही रोका जा सकता है। वह सिर्फ बच्चों की आत्माओं पर वार करती थी। डायरी के आखिरी पन्ने लगभग फट चुके थे, पर एक डरावनी तस्वीर बनी थी। एक औरत की परछाई, जिसके हाथ में एक नवजात शिशु था। रीना ने ध्यान दिया, उसके अपने बचपन की एक तस्वीर ठीक वैसे ही फटी हुई थी, जैसे डायरी में। क्या उसका भी कोई रिश्ता था इस डायन से? तभी लोरी की आवाज और तेज हो गई। अब वह तहखाने से आ रही थी, जहां जाने का रास्ता स्टोर रूम के ही एक छिपे हुए दरवाजे से था। डरावनी हवा का एक झोंका रीना के चेहरे से टकराया, मिट्टी और सड़ी हुई मांस की गंध। डायरी के मुताबिक तहखाने में एक पुरानी लोहे की पेटी में एक ताबीज था, जो डायन को हमेशा के लिए शांत कर सकता था। रीना ने अपने डर पर काबू पाया और उस छिपे दरवाजे को खोला। सीढ़ियां अंधेरे में गायब थीं। वह नीचे उतरी, हर कदम पर सांस अटक रही थी। तहखाना ठंडा और नम था, हवा में निराशा की गंध थी। कोने में एक टूटी हुई पालना पड़ी थी और उसके पास जमीन पर खून के सूखे धब्बे थे। लोरी की आवाज अब उसके बिल्कुल कान के पास गूंज रही थी और उसे लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही हो। मेरा बच्चा, एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने लोहे की पेटी देखी, उस पर सदियों पुराना ताला लगा था। टॉर्च की रोशनी में उसने पेटी के पास खड़ी एक आकृति को देखा, एक दुबली पतली काले बालों वाली औरत जिसकी आंखें दहक रही थीं। वह डायन थी। उसके हाथ में एक काला सा पत्थर था। डायन रीना की ओर बढ़ी, उसका चेहरा सूजा हुआ और बदसूरत था। रीना ने हिम्मत करके ताला तोड़ने की कोशिश की, पर डायन ने उसे पीछे धकेल दिया। डायन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमसे मेरा बदला पूरा होगा। रीना ने डायरी में लिखा आखिरी मंत्र याद किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को डायन के हाथ से छीना। डायन चीखी, उसकी चीख से पूरे तहखाने की दीवारें कांप उठीं। रीना ने उसे पत्थर से मारा, जिससे पत्थर चूर चूर हो गया। डायन का शरीर कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से काली धुआं निकली और हवा में समा गई। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रीना तहखाने से बाहर आई, थकी हुई पर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत। डायरी और उस काली पत्थर के अवशेषों को उसने आग में जला दिया। घर अब शांत था,
वह अजीब सी ठंडक और उदासी गायब हो चुकी थी। लोरी की आवाज भी थम गई थी। उसने अपने बचपन की फटी हुई तस्वीर देखी। डायरी में डायन की पहचान छुपी थी। वह एक औरत थी जिसे गांव वालों ने अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराकर डायन घोषित कर दिया था और उसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। उसका बच्चा बीमारियों से मरा था, पर गांव वालों ने उसे डायन के प्रकोप का परिणाम माना था। और रीना की परदादी, जो डायरी लिख रही थी, उन्होंने ही उसे बंद करने में मदद की थी। डर और अज्ञानता में रीना ने महसूस किया कि इस घर में सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि सदियों का अन्याय और गलतफहमी थी। उसने उस खाली जगह को देखा जहां डायन की राख मिली थी। अब वह जानती थी कि उसे इस घर की विरासत को और अपनी परिवार की गलतियों को स्वीकारना होगा। उसने तय किया कि वह इस घर को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस अभागिन आत्मा के लिए भी एक नई शुरुआत देगी। उसने तहखाने को साफ किया, हर कोने से निराशा और धूल हटाई। अब वह कमरा बच्चों की यादों के लिए था, खिलौनों और कहानियों से भरा, ताकि कभी कोई बच्चा फिर से उस अंधेरे का सामना न करे। बाहर धूप खिल रही थी और रीना ने एक गहरी सांस ली। वह अब अकेली नहीं थी। उस हवेली में अब सिर्फ उसकी आत्मा का वास नहीं था, बल्कि एक अभागिन माँ की आत्मा को भी शांति मिली थी। उसने छत की तरफ देखा, जहां से कभी डर की आवाजें आती थीं। अब वहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी। लेकिन तभी, एक पल के लिए, उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सी लोरी फिर से गूंजी हो। या शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह मुस्कुराई। आत्माओं को शांति मिल गई है, उसने खुद से कहा, पर यादें कभी नहीं मरती। रीना को पता था कि ये घर हमेशा रहस्यमयी रहेगा, लेकिन अब वह इससे डरती नहीं थी, बल्कि उसे समझती थी। उसने खिड़की खोली, ताज़ी हवा अंदर आई, और रीना ने एक नया अध्याय शुरू करने का मन बना लिया था। वह अब उस घर की रक्षक थी, सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन कहानियों और आत्माओं की भी जो उसमें रहती थी। इस रात उसने सिर्फ एक डायन को नहीं हराया था, बल्कि सदियों पुराने डर और अज्ञानता को भी मात दी थी। और बारिश की रात अब उसके लिए सिर्फ डर का नहीं, बल्कि शांति और समझने का प्रतीक बन गई थी।